हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्मॉल कैप कंपनी की, जिसने अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और आने वाले समय में भी वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। और उसका भी अभी ज़बरदस्त वीकली ब्रेकआउट हुआ है, वीकली डिसाइसिव ब्रेकआउट, ठीक है। और उसका प्रमोटर जो है ना, वो इतना ज़बरदस्त है कि उसको कहीं अपने बिजनेस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको 80 to 90% बिजनेस जो है वो अपने प्रमोटर से मिल जाता है। और आप सभी लोग उस प्रमोटर को जानते होंगे, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आप सभी लोग, आपके घर में उसके प्रोडक्ट्स हर घर में यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी हम उस कंपनी की बात करते हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस कंपनी का नाम है विनाइल इंडिया, ठीक है। और ये देखिए उसका वीकली चार्ट लगा हुआ है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है। आप कभी भी कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड करिए ना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, रो रो के जो ब्रेकआउट दे ना, उसको कभी भी ब्रेकआउट नहीं मानना चाहिए। जो इस तरह से ब्रेकआउट दे, बिल्कुल चीर के चला जाए, उस तरह के ब्रेकआउट्स ज़्यादा सक्सेस होने की संभावना होते हैं। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, फेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब फेल कैसे होगा। इस पूरे कैंडल को एक बेरिश कैंडल खा जाए, फेल हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए फेल नहीं होगा, कुछ टाइम के लिए फिर वो करेक्ट होकर फिर कंसोलिडेशन दे सकता है, लेकिन संभावना कम होती है, ठीक है। आप देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये स्टॉक बराबर अपने जो क्या नाम है, लोअर हाई, हायर टॉप बॉटम जो भी है, उसने बरकरार रखा है। पैटर्न डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आपको पता है ना, स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप इंडेक्स का क्या हाल है, अभी मैं स्मॉल कैप आपको इंडेक्स दिखाता हूँ। स्मॉल कैप इंडेक्स की अक्टूबर के बाद से ऐसी पिटाई हुई है ना, ऐसी पिटाई हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। स्मॉल कैप कंपनियाँ 100% अपने हाई से ऊपर आ गई, नीचे आ गई। और ये कंपनी आप देखिए, ये निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है, ये देखिए, यहाँ से लेके इसका लो देखिए, 33-34% इंडेक्स अगर करेक्ट हो सकता है तो स्टॉक आपको पता है 3-3 गुना 4-4 गुना नीचे आ जाते हैं। तो इसका मतलब, लेकिन ये अपना पैटर्न इसने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया है। ये क्या साबित करता है, ये साबित करता है कि इसमें इटसेल्फ एक ताकत है। और इस तरह की ही हमें कंपनियां खोजनी चाहिए। हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब भी निफ्टी में गिरावट हो ना, वह करीब करीब 7-8-10% की, वह स्टॉक को, नए स्टॉक को खोजने का सबसे सही समय होता है। बुल मार्केट में तो हर स्टॉक एक जैसा लगता है, एक जैसा तो नहीं होता, लेकिन मतलब एक बिल्कुल बच्चों जैसा खेल है, कोई भी पहचान सकता है। हमेशा पहचान तब होती है स्टॉक की जब वो उसमें गिरावट चल रही हो, मार्केट में गिरावट हो, तो आपके स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है ये पता चलती है। जैसे कि एक कमज़ोर आदमी जो फाइनेंशियली कमज़ोर हो, अगर उसको कोई भी घर में मतलब किसी तरह कोई अचानक परेशानी हो जाए तो वो थोड़ा हिल जाता है। लेकिन एक मजबूत जिसमें फाइनेंशियली ठीक है, उसको थोड़ी मोड़ी चाहे कुछ भी आती है तो उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क थोड़ा सबको पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एक गरीब आदमी का घर पूरा टूट जाता है एक झटके में। उसी तरह स्टॉक में भी एक साइकोलॉजी होती है कि स्टॉक की पहचान हमेशा बियर मार्केट में होती है, उसका कितना स्ट्रेंथ है, या थोड़ी सी जब करेक्शन आए, अगर वह उस करेक्शन को आराम से बर्दाश्त कर ले रहा है, समझ लीजिए आप उस स्टॉक में बिल्कुल चपक के बैठे रहिए। इस तरह ये जो है ना, स्टॉक बिल्कुल निवेश लायक भी अच्छा है, और साथ में अभी जो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो वो भी उसके लिए भी अच्छा है। देखिए, अभी मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ, ये देखिए इसने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। 2-3 दिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग आई, लेकिन उसको बर्दाश्त कर लिया, फिर यहाँ ब्रेकआउट दिया। ये सबसे अच्छा एक साइन है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। अभी क्योंकि मूव कर रखा है अच्छा, इसलिए नहीं हुआ। अब पूरे मार्केट में बढ़त चल रही है, हो सकता है 1-2 दिन, 4 दिन, 5-7 दिन और कंसोलिडेशन कर जाए। स्टॉक का करेक्टर बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में ये बिल्कुल डार्वाश बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, आप जानते हैं। अभी वीकली में दिखाता हूँ, ये स्टॉक है ना, हर एक स्टॉक की अपना एक नेचर होता है। ये डार्वाश बॉक्स के ब्रेकआउट की तरह ही चलता है, थोड़ा सा ब्रेकआउट देता है, फिर आगे चलता है, फिर ये ब्रेकआउट दिया, ये देखिए, फिर इसने डार्वाश बॉक्स ब्रेकआउट दिया, सीधे 100% ऊपर। अब इतना अच्छा कंसोलिडेशन किया है, करीब करीब 8 से 10 महीने का, तो इसका स्टॉक का बहुत अच्छे से ऊपर जाने की संभावना है, ठीक है। इतना सब होने के बाद स्टॉक ने अपना पैटर्न डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। डबल टॉप ब्रेकडाउन, ट्रिपल टॉप ब्रेकडाउन जाना आप हजारों स्टॉक्स में हुए हैं, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन, लेकिन इस स्टॉक की ताकत दिखा रहा है। तो यह हमें साबित करता है कि ये स्टॉक में इटसेल्फ स्ट्रेंथ है। अब ये डेली चार्ट बात करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। देखिए, ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये ब्रेकआउट कैंडल के हाफ के नीचे स्टॉक आके करेक्ट होके यहाँ के नीचे क्लोज कर देता है, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर हो सकता है स्टॉक कुछ दिन करेक्शन दिखाए और उसके बाद दोबारा से उठे। लेकिन जब तक इसके 320 के ऊपर स्टॉक टिका हुआ है, 315, 300 ऊपर,
315 के ऊपर टिका हुआ है तो स्टॉक यहाँ तक रिटेस्ट आराम से कर सकता है इस हाफ कैंडल के ऊपर। ये ब्रेकआउट कैंडल के हाफ के ऊपर तक अगर स्टॉक आता है, रिटेस्ट होकर वहाँ से बैक होता है तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ तक आ सकता है, हो सकता है ना भी आए। और अगर इसके हाफ के नीचे क्रॉस कर सकता है तो हमें पोजीशन कुछ देर के लिए निकाल देनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स तो थोड़ा उनका अलग तरह का ब्रेकआउट होता है, अलग तरह के स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स जो हैं वीकली ब्रेकआउट यहाँ भी निकाल सकते हैं, थोड़ा उनका लंबा रहता है 20 से 25%, ऐसा नहीं वो 5-10% पर ट्रेड करते हो, ठीक है। अभी इस कंपनी का मैं जो बता रहा हूँ कि प्रोमोटर क्यों अच्छा है। प्रोमोटर का नाम आप देखिए, इस कंपनी का जो प्रोमोटर है ना, उसका नाम आप देख के आप चकित रह जाएंगे कि प्रोमोटर इतना ज़बरदस्त है। उस प्रोमोटर का नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आप जानते हैं पिडिलाइट के आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे, ठीक है। उसका फेविकोल, और वो खुद पिडिलाइट वेल नोन कंपनी है, उसको सभी लोग जानते हैं। ये देखिए, आपको प्रोमोटर्स का नाम दिखा देता हूँ, ये देखिए हाईएस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कितने पास है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ के प्रोमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग। तो और हमें क्या चाहिए, यही इसको रेवेन्यू देता है, ठीक है ना। स्टॉक का 80 to 90% रेवेन्यू ना इसी कंपनी से आता है, उसको कहीं बिजनेस के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं। तो अब हमें क्या पता चला कि यार कंपनी भी अच्छी है, कंपनी का प्रमोटर खुद इतना ज़बरदस्त है। हमेशा याद रखिए, कंपनी जो है ना, कंपनी मतलब जो क्या नाम है उसका बोलते हैं यार, प्रमोटर के कैरेक्टर को बहुत वैल्यू देती है स्टॉक मार्केट में। अगर प्रमोटर का कैरेक्टर अच्छा है, प्रमोटर ईमानदार है और हर काम वेल मैनेज करता है, तो कंपनी उसको प्रीमियम देती है हमेशा। ये देखिए, अब इस पर हमेशा ये सब चीज़ें पढ़िए, थोड़ा सा आपको और अच्छा होगा। ट्रेडिंग करनी अच्छी बात है, हम स्टॉक का चार्ट पैटर्न सब कुछ जान गए, ये सब जानना भी जरूरी होता है, ठीक है। देखिए, द कंपनी वॉज प्रमोटेड बाई पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2020 कंपनी जनरेटेड 86% ऑफ रेवेन्यू बाय सेल ऑफ केमिकल्स इट्स प्रमोटेड कंपनी। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इस सब चीज़ें से और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इस तरह की कंपनी में देखिए कोई डेप्थ नहीं है, तो इस तरह की कंपनियाँ ना निवेश के लिए बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और इस कंपनी का आप रिटर्न देखिए 10 सालों का, 5 सालों का, आप हैरान रह जाएंगे रिटर्न में। तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है स्टॉक मार्केट में। लोग हवा इसको बना रखे हैं, हाँ, जो थोड़ा नहीं जानता है, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में, लेकिन इसको इतना हवा नहीं बनाना है। और बिल्कुल पीस से स्टॉक सिलेक्शन हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल पीस से करिए। देखिए, अब ये देखिए 1 साल का रिटर्न 127%, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक का ये देखिए 2 साल का रिटर्न, 5 साल, 10 साल का रिटर्न इतना है। तो और ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप इसमें निवेश करिए, ठीक है। और आप अपने रिस्क की खुद जिम्मेदारी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा अलग स्टॉप लॉस होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल मेरा सब्सक्राइब करिए, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। ओके दोस्तों, थैंक यू।